हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डीएमएस के यूनिट नंबर सेकंड में लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे प्रोपोजिशंस। व्हाट इज द प्रोपोजिशंस? ए प्रोपोजिशंस और स्टेटमेंट और लॉजिकल सेंटेंस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू या फॉल्स हो वही क्या कहलाता है? प्रोपोजिशंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसके हम, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल आर प्रोपोजिशंस। Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India. True है, so it is propositions. It rained yesterday. If x is an integer, then x square is positive integer. सभी और true हैं, सब क्या हैं? Propositions हैं. The following statements are not propositions. Please report at 11 a.m. sharp. It is not. It's command order, not a propositions. What is your name? It's interrogative or question. Uh, this is not a propositions. X square equals to 30 because value of x don't know it, so it is not also propositions. Whereas it will be true or false both, so it is not propositions. It should be true or false only, then it is propositions. Then the propositional variables, the lower case letter starting from p onward are used to represent propositions. Small p, India is an Asia. Q, 2 plus 2 equals to 4. All are propositional variable P and Q. There are. Compound statement. Statement and propositional variables can be combined by means of logical connectives or operators to form a single statement called compound statement. यानी स्टेटमेंट और proposition variables को यदि combine किया जाए टू और मोर देन टू को बाई कनेक्टिव से ऑपरेटर से, तो एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहते हैं। द 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स आर, को टोटल 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंबल, यहाँ कनेक्टिव, यहाँ नेम उसका बताया गया है। सबसे पहले ये वाला सिंबल है, इसको नॉट या निगेशन कहते हैं। कनेक्टिव नॉट है, नेम उसका निगेशन है। ये एंड का है और कंजक्शन कहते हैं इसको, नेम इसका। ये और का है और डिस्टिंक्शन कहते हैं। ये इम्प्लाइज और इफ देन का है या इम्प्लीकेशन और कंडीशनल कहते हैं इसको। और ये इफ एंड ओनली इफ का है, इक्विवेलेंस और वाई कंडीशनल कहते हैं इसे। अब ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से इन पे किए जाते हैं? सबसे पहले निगेशन। इट मीन्स द अपोजिट ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट। इफ पी इज ए स्टेटमेंट देन द निगेशन ऑफ पी इज नोटेड बाई निगेशन पी, नॉट पी। एंड रीड इट, इट इज नॉट द केस दैट P, यानी P यदि नहीं है उस कंडीशन में ये नॉट भी होगा। इफ P इज द ट्रू देन निगेशन P इज द फॉल्स एंड वॉइस वर्सा। निगेशन क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट लेता है। द स्टेटमेंट P इज Paris इज इन फ्रांस, देन निगेशन P इज Paris इज नॉट इन फ्रांस। सो ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है, निगेशन P लेते हैं। P को यदि निगेशन में कन्वर्ट करना है तो ट्रू का तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंजक्शन। इट मीन्स एडिंग ऑफ टू स्टेटमेंट्स। इफ P and Q are two statements, then P and Q is compound statement and denoted by P and Q. Is this a symbol of conjunction and referred as the conjunction of P and Q? The conjunction of P and Q is true only when both P and Q are true. Otherwise, it is false. ये तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो। तो P और Q दोनों ट्रू हैं तो P एंड Q भी ट्रू होगा। इफ P is true, Q is false, it is false. If P is false, Q is true, it is false. If both are false, then it is also false. Next is disjunction. It means oring of two statements, or of two statements. If P and Q are two statements, then P or Q is the compound statement denoted by P symbol or Q and referred as the disjunction of P and Q. The disjunction of P and Q is true whenever at least one of the two statements is true, and it is false only when both P and Q are false. ये तभी false होता है जब दोनों false होता है, otherwise ये true होता है। जैसे true 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 होगा, true false true होगा, false true true होगा, false 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 होगा। तो इसमें केवल दोनों में से किसी में एक में ट्रू है तो ये ट्रू है, अदरवाइज दोनों फॉल्स है तब फॉल्स होगा। नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशन या इफ देन कहते हैं इसे। एन इम्प्लीकेशन यानी P एम्प्लाई Q इज द प्रोपोजिशन इफ P then Q. It is false if P is true and Q is false, then rest cases are true.
देन ट्रू 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 होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, अदरवाइज ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है इसमें, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है इसमें, इट इज फॉल्स इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, द रेस्ट केसेस ट्रू। एक ही कंडीशन होती है इसमें, ट्रू फॉल्स पर, उस कंडीशन पे फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। इसके आता है इफ एंड ओनली इफ, इसमें डबल एरो लगती है दोनों साइड्स में। P if and only if Q is Y conditional logical connectives which is true when P and Q are same, both are false and both are true। तो if T true 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 है और false false भी true है, लेकिन true false या false true false होगा। किसी भी एक दोनों चेंजेस है दोनों तो false आता है, यदि दोनों सेम है तो true आता है, तो कहलाता है if and only if। इसकी ट्रू टेबल इस तरह से बनती है। अब ड्राइव कनेक्टिव्स होते हैं कुछ, जैसे NAND है, इट मीन्स निगेशन आफ्टर एंडिंग ऑफ टू स्टेटमेंट, एज इन P and Q be two propositions, NANDing of P and Q to be a proposition which is false when both P and Q are true, otherwise true, it is noted by P NAND Q। इस तरह से बताया जाता है इसको, P Q ट्रू ट्रू के लिए फॉल्स है, ट्रू फॉल्स के लिए ट्रू है, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू है, और फॉल्स फॉल्स के लिए ट्रू है। केवल ट्रू के लिए ही दोनों ट्रू हैं तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज ये ट्रू होता है। एक भी फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और दोनों ट्रू हैं तब फॉल्स होगा, ये NAND होता है। इस तरह से नॉर और जॉइंट डैनियल आता है, इट मीन्स निगेशन आफ्टर ओरिंग ऑफ टू स्टेटमेंट्स, assume P and Q be two propositions, noring of P and Q to be proposition which is true when both P and Q are false, otherwise false, it is noted by P nor Q। if P Q and P nor Q noted by true true false होगा, true false false होगा, false true भी false होगा, केवल false false ही true होगा। इसके बाद आता है XOR, assume P and Q in two positions, XORing of P and Q is true if P is true and Q is true, but not both and vice versa, it is noted by P XOR Q। ट्रू ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स 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 होगा, यानी दोनों यदि सेम है तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। किसी भी एक में ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। इसके एग्जांपल ले दिए हम, प्रूव दैट एक्स, ये किसका सिंबल है, नॉर का, XOR का, तो एक्स XOR बाई इक्वलेंस टू एक्स एंड नॉट बाय, और नॉट एक्स एंड बाय, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ बोथ ऑफ द प्रीपोजिशंस। इसलिए कितने बनेंगे, एक्स और बाई के 4 वो बनेंगे इसमें, एक तो कॉम्बिनेशंस। इसके बाद ये बनेगा XOR का, ये निगेशन बाय, निगेशन एक्स, एक्स एंड निगेशन बाय, निगेशन एक्स एंड बाय, एंड एक्स एंड निगेशन बाय, और निगेशन एक्स एंड बाय, ये सारे कॉलम बनेंगे। इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, इससे हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आ जाएंगे सबके। क्या कहेंगे, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, इस तरह से। The truth table of both are proposition is the same, x nor by, x and negation by, और negation x and by hence proved। तो दोनों प्रोपोजिशन से आपको ट्रू प्रूव हो जाता है कि इसको लें, इसमें दोनों कंडीशन में सेम ही आ रहे हैं, उसमें भी वही आ रहा है सेम। यदि आप x और y लेते हैं तो फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स, इसमें फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स, तो दोनों ही लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। इसके बाद आता है नेक्स्ट है एक्स, और ये किसके लिए होता है, NAND के लिए, NAND। तो इसमें क्या आएगा, एक्स बाई, और एक्स और बाई का दोनों काम क्या ले रहे हैं, NAND ले रहे हैं, और NAND में क्या होगा, फिर इसके बाद P का Q के साथ हम क्या ले रहे हैं, P का Q के साथ हम ले रहे हैं इसमें XOR है, सॉरी वो तो XOR है, और ये है NOR, NOR ले रहे हैं, P का Q के साथ NOR ले रहे हैं, ये XOR हो गया, P और Q का NOR हो गया, और P XOR Q और P NOR Q दोनों का यदि और लिया जाए तो P, ये क्या बनता है दूसरा, ये बनता है हमारे पास NAND बनता है, क्या बनता है, NAND बनता है। तो इसके ही कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएंगे, तो इस तरह से ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा इसमें आज, कि
प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल पढ़े हमने। देन प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, और कौन कौन से कनेक्टिव्स होते हैं, नॉट, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, ये हमने पढ़े डिटेल में। निगेशन को पढ़ा हमने, किस तरह से ट्रुथ टेबल बनती है। कंजक्शन को पढ़ा, डिसजंक्शन को पढ़ा, और इसके बाद हमने पढ़ा इम्प्लीकेशन को, इफ देन को, इफ एंड ओनली इफ को, यानी बाई कंडीशनल को, कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके बाद हमने ड्राइव्ड कनेक्टर पढ़े हमने, नैंड, नॉर और जॉइंट डेनियल, एक्सोर, और उनके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो इस तरह से हमने ये क्लास कंप्लीट की। तो बेसिकली 5 ही कनेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, नॉट, एंड, और 2 है इफ देन एंड इफ एंड ओनली। इन्हीं के बेस पे हम आगे भी बनाते हैं इनको। तो इस तरह से इसको हम लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।